हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है पॉलीगन बहुभुज का होने वाला है। हम बहुभुज के पिछले जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, रेलवे के जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर जो 100 आपके 35 पेपर हुए हैं उनके 4400 क्वेश्चन मैथ के पूछे हैं, उनका हम क्या है सॉल्यूशन करने वाले हैं पॉलीगन बहुभुज के क्वेश्चन का। पर यही क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं एसएससी या फिर कोई दूसरे एग्जाम, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना है या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी किताबें मिलती हैं उनमें क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं और कुछ नहीं होता। और आपको ये जो क्वेश्चन है वो किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज हम टोटल आपके 13 क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं हमने। देखो दोस्तों टोटल आपके इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्राफ है, इनको हमने क्या है सोल्व किया है। और हम जितने भी 4400 क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर बनते हैं 135 पेपर, उनको हमने अलग अलग बना लिया टॉपिक वाइज। और हम अभी जो अपना ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो क्षेत्रफल का है 228 क्वेश्चनों का। अब 228 क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन 228 को भी अलग अलग कर देते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ग्राफ, 228 में हमने पहले रेक्टेंगल आयत के क्वेश्चंस, स्क्वायर के, इन सब के हमने वीडियो बना रखे, ट्रायंगल के, ठीक है, बहुभुज के, वर्ग के, वर्त के, सब के। अब हमारा जो वीडियो है वो इन 13 क्वेश्चनों का है पॉलीगन बहुभुज का, ठीक है। उनके बारे में हम क्या करेंगे आज पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा उसका बेसिक समझाऊंगा, और फिर उनसे जो क्वेश्चंस है उन्हीं दो बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक समझाना इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई नया स्टूडेंट भी देख रहा होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी समझ पाए, और अगर किसी को कुछ भी आता है तो वो भी उसके लिए भी ये चीज़ें होंगी फायदेमंद होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है अजीत तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुभुज का सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इनको क्वेश्चन है, कोई दूसरे क्वेश्चन भी आए हैं एक दूसरे एग्जाम में तो भी आप कर पाओ, ठीक है। दूसरा आपका दूसरी बात दोस्तों, इस तरह का जो आपका कंटेंट है एग्जाम के क्वेश्चनों को अलग अलग करके उनको टॉपिक वाइज पढ़ाना, उनका बेसिक पढ़ाना, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आपके दोस्त वगैरह हैं जो तैयारी करते हैं आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतनी ही थोड़ा सा सपोर्ट आपकी ज़रूरत होगी। और अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो पहला जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज का मतलब जिसमें क्या होती है, जैसे कि भुजाओं की संख्या ज़्यादा होती है। त्रिभुज को भी हम एक बहुभुज कह सकते हैं। एक 3 भुजा से घिरी आकृति को है ना, देखो 2 भुजा से तो कुछ बनता नहीं है, जैसे कि ये मैं बनाऊं तो इससे कोई आकृति नहीं बनी। जब तक आप 3 भुजा नहीं बनाएंगे ना कोई भी चीज़ की तब तक कोई आकृति नहीं बनेगी। तो इस चीज़ को हम वैसे तो त्रिभुज बोलते हैं, 3 भुजा है इसलिए, ठीक है। वैसे हम इसे बहुभुज भी बोल सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा भुजा वाली चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, बहुभुज पॉलीगन बोल सकते हैं, ठीक। आप 4 भुजा से घिरी आकृति को इसे आप चतुर्भुज बोल सकते हैं। एक आयत को भी आप क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं। एक वर्ग भी, इसे भी आप क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं, और इसे आप बहुभुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को तो हमने डिस्कस किए थे पीछे के वीडियो में। अब हम बात करेंगे दोस्तों जिनमें भुजाएं ज़्यादा होती हैं, जैसे मैंने 6 भुजा की आकृति बना दी, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ये 6 भुजा का है, इसे हम बोलेंगे षष्ठभुज, ठीक है। इस तरह से हमें क्या है कि क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में कुछ जो थ्योरम है वो लिखते हैं, और इनसे क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो अब हम इस चीज़ को देखें कि बाह्य जो कोण है, बाह्य कोण का योग, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना, बाह्य कोणों का योग है वो होगा 360 डिग्री। अब बाह्य कोण होता है क्या है ये आपको बता दूं। अब जैसे कि ये आपने एक आकृति बनाई, ठीक है, तो इसमें आप इस चीज को सीधा कर दो। अब ये जो कोण है ना रेड वाला आपको दिख रहा है, इस चीज को तो हम बोलेंगे बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। और ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस चीज को बोलेंगे इंटीरियर, अंतःकोण, अंदर जो कोण है अंतःकोण। तो ये जितने भी बाह्य कोण है, जैसे कि इसमें बहुत सारे बाह्य कोण बनेंगे, यहाँ इसको सीधा कर दें, एक कोण ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और ये जितने भी आपके कोण हैं ये रेड वाले दिख रहे हैं, इनका सब का जो योग है वो 360 होगा। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसे मैं स्टार लगा देता हूँ, एक बात ये। दूसरी जो बात है वो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है। देखो अब बाह्य और अंदर का जो कोण है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल है, इन ये तो दोनों एक सीधी लाइन पे ही तो है, ऐसे तो बन रहे हैं। तो एक सीधी लाइन पे 2 कोण है तो उनका योग कितना होगा, हमेशा 180। तो ये याद रखना है, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर 180 डिग्री।
ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो मैं कह रहा हूँ और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप फॉर्मूला काम में लेना, पर मैं कभी फॉर्मूले काम में नहीं लेता, ठीक है। तो मैं इसे मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, आपको बताना होगा। ये जैसे कि आंतरिक कोण आ गए ये ब्लैक वाले, अब आपको आंतरिक कोण अगर ऐसा पूछे ना कि ये कोण कितना है तो आप बता पाएंगे, ठीक है। अब भाई ये में से आंतरिक घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर आपको ऐसा कहना है आंतरिक कोणों का योग क्या, इन सब का योग बताना हो। जैसे कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, वैसे अंदर के कोणों का योग फिक्स नहीं होता, बदल जाता है, ठीक है। तो वो बताने के लिए हम फॉर्मूला लाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला है आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटरनल एंगल। ये तीन चीज़ें हैं, इनसे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे, बस इतना सा ही इसमें लफड़ा है, ठीक है। और किसी चीज़ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये भी याद नहीं रखें तो भी आपको कम चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करने बताऊंगा, तो हम क्या करेंगे, देखो जितने भी 13 क्वेश्चन हैं उनको हम आसान से टफ की तरफ बढ़ाएंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे वो आसान होंगे और बाकी के क्वेश्चन जिस तरह से पढ़ेंगे ना वो टफ बनते जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और चलते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन पे। अब दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा आपकी स्क्रीन पे, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये तो मैंने बताया था आपका, ठीक है, मैंने आपको बताया था बाह्य कोणों का योग है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री, ये बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 360। हमें कोई कैसे भी आकृति हो, चाहे 5 भुजा की हो चाहे 6 भुजा की, उनके बाहर के जो कोण है ना वो हमेशा 360 डिग्री टोटल होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का माप 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपको एक समबाहुभुज दिया, मतलब आपको भुजाओं की संख्या नहीं दी। जैसे कि अब ये जो भुजाएं, अब आपको पता नहीं कि इसकी कितनी भुजाएं, ठीक है। तो मैं एक बार इतना बना लेता हूँ, अब आपको क्या पता है इसकी कितनी भुजाएं, तो आप बनाएं, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता समबाहुभुज है, इसका मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर है, पर ये नहीं पता आपको भुजाएं है कितनी। उसका जो एक बाह्य कोण का माप है वो 36 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखो बाह्य कोण कौन सा होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया ये जो कोण है ना, ये कोण है वो बाह्य कोण है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उसे सीधा लेके चलें, फिर जो बचा हुआ है वो आपका बाह्य कोण होगा, ठीक है। यहाँ इस पे देखें तो ये कितना है 36 डिग्री, ये हमें बता रखा है। अब हमें अगर बाह्य कोण बता रखा है दोस्तों तो इसकी भुजाओं की संख्या बतानी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये 36 डिग्री बन के कितना बनेंगे, ये टोटल बनेंगे आपका 360। तो हम क्या करते हैं कि 360 डिग्री टोटल बनना चाहिए, एक कोण का मान है कितना 36 डिग्री, तो इस तरह से कितनी बार भाग गया 10 बार। तो अगर 10 बार भाग गया तो भुजा भी तो 10 ही है फिर इसका मतलब, तो हमें पता चल गया जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है 10, और इतने में अपना आंसर आ गया। मतलब अगर हमें ऐसा पूछा ना भुजा एन पूछे कि कितनी भुजा होगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं 360 डिग्री में हम भाग दे सकते हैं बाह्य कोण का। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, पर मैं आपको फॉर्मूले कम से कम बोलता हूँ कि कम से कम आप याद करो। आप सीधी भाषा में समझो, ये 36 डिग्री है तो ऐसे कितनी बार ऐसे कोण बनेंगे, ऐसे कोने बनेंगे, तो आप ऐसे कहेंगे 10 कोने बनेंगे, तो आप 10 की भुजाएं बनेंगी आपकी, तो 10 है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। नहीं आप ये काम में ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, 15 भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण का मान ज्ञात कीजिए। 15 भुजा है, अब आपको बता दिया 15 भुजा है, तो 360 डिग्री में आप 15 का भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 दूनी 30, 15 4 60, तो 24 डिग्री। तो इसका मतलब आपका जो ये जो एंगल है ना यहाँ जो बनेगा इस तरह से, ये वाला ऐसे बहुभुज का ये वाला, तो ये कितना बनेगा 24 डिग्री, क्योंकि बहुत सारे 15 बार बनेंगे 24 डिग्री बन जाएंगे। और यही पूछा है आपसे बहिष्ठ कोण का मान बताइए, 24 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है चौथा, एक सम अष्टभुज 8 भुजा वाला दिया इसने का अंतः कोण 135 डिग्री है, तो बहिष्ठ कोण बताओ। तो मैंने देखो दोस्तों आपको ये बताया, उसने क्या किया, अंदर का कोण दिया 135 डिग्री और आपसे ऐसे पूछा बाहर का जो कोण है वो बताना है हमें बाहर का। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को योग 180 होता है, तो आप 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटा दें और आपका डिग्री मान आ जाएगा 45 डिग्री, और ये आंसर हो गया। तो मैंने आपको बताया था इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो एंगल है उनका योग है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो ही बात मैंने बताई थी कि जो आपको याद रखनी है, ठीक है, और आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आंसर हो गया 45 डिग्री, ये जो एंगल है बहिष्ठ कोण है वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, ठीक। तो इसे हम काम में लेंगे। देखो
बहुभुज का, भाई जो भी बहुभुज बनेगा तो उसकी आकृति ऐसे तो बनेगी ना, आगे कितनी भुजा होंगी वो हमें पता नहीं, तो हम इतना बना के छोड़ेंगे। यदि किसी सम बहुभुज का आंतरिक कोण 44 डिग्री है तो अंदर का कोण 144 डिग्री है। ठीक है, आपको पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो देखो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हम किससे ज्ञात करते हैं, बाहर के कोण में हम 360 का भाग देते हैं। अब इसके लिए हमें बाहर का कोण निकालना पड़ेगा, तो हम देखो 180 में से 144 डिग्री हटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा दोस्तों, 36 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री है। अब हमें इतना पता है कि सभी बाहर के कोणों का योग 360 होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 36 का भाग देंगे और हमें पता चल जाएगा कि बाहर कितने कोने होंगे, इस तरह के 10। तो 10 कोने हैं तो भुजा भी 10 होंगी, तो 10 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका बेसिक समझा और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन क्या है किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर 6 नंबर, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये आकृति देखो मैं पढ़ा नहीं देता हूँ, मैं हर एक चीज़ है वो इसी से बता दूंगा आपको, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। 6 नंबर, किसी षटभुज की अंतःकोणों का माप का योग कितना होगा। मतलब जितने भी आपके 6 भुजाएं हैं, षटभुज का मतलब है 6 उसकी भुजाएं हैं। ठीक है, तो उसकी अगर 6 भुजाएं हैं दोस्तों तो इसी तरह से हैं, फिर देखो मैंने 6 बना दी भुजा, 1 2 3 4 5 6 बना दी। ठीक है, उनके अंतःकोणों का योग, अंतःकोण मतलब ये जितने भी कोण है ना, जितने भी अंदर वाले, इनका सबका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो एक तो मैंने दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताया, n-2 × 180 डिग्री। अब ये जो है वो 6 भुजा का है, 6 भुजा का है ना, तो 6 में से हम 2 घटाएंगे, इंटू क्या करेंगे 180, तो 4 × 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री, ये आंसर है, बस इतना सा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था, आप ये भी याद कर सकते हैं, एक ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एक ये चीज़, बस 3 के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब आप ऐसा कहेंगे नहीं सर हम ये हमें याद रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसने देखो 720 बताया। ठीक है, हमने 720 आंसर बताया, तो अब हम 720 देखो लेके आते हैं, किस तरह से लेके आएंगे, 6 भुजा वाला है। ठीक है, तो हम 6 भुजा है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। ठीक है, अगर देखो एक बात बताओ, 6 भुजा जिसकी है, ठीक है, तो उसका बाहर का कोण कितने डिग्री का होगा, ये 6 भुजा है, तो हम 360 में भाग देते हैं ना, बाहर के तो सभी 360 ही होता है, तो हम ऐसा कहेंगे 60 डिग्री बाहर का एंगल होगा। ये अगर 120 60 डिग्री होगा तो दोस्तों ये फिर कितना डिग्री बचेगा, 120 बचेगा। अब वही बात देखो, 120 कैसे, कितने कोण हैं, 6 तो है, तो 120 को 6 से गुणा कर दो तो कितना आया, 720 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक, तो क्या इसमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो हम नहीं ज़रूरत है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, उससे आप और कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो काम में लें, आपकी इच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक तीसरा तरीका है वो बताता हूँ, मैं वो भी काम में लेता हूँ। 6 भुजा वाला आपको बनाना है, तो देखो अगर मैं इस तरह से, देखो आपको पता है कि 4 भुजा से घिरी आकृति, इसका अंदर का जो मान है 360 डिग्री होता है, वो 3 भुजा से घिरी आकृति का कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ इस चीज़ को ताकि आपको समझा पाऊँ। 4 भुजा से घिरी आकृति का 360 होता है और 3 भुजा से घिरी आकृति का 180 डिग्री होता है। हमें 6 भुजा बनानी है किसी भी चीज़ की, तो हमने ये बनाई 1 2 3, अब हमें 6 बनानी है, तो इसका मतलब हम ऊपर और बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने बनाई 1 भुजा, 2 3 4 5 6, पूरी 6 भुजा होगी। आप कैसे बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब आप ऐसे देखें कि इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दें, इसका 360 है, इसका भी 360 है, टोटल कितना हो गया, टोटल 720 डिग्री, तो आंसर हो गया। अब 8 भुजा बनानी होती है ना, तो हम 8 बना देते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई आकृति ड्रॉ कर भी हम इसी चीज़ का टोटल बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इनमें से जो आपको सही लगे वो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, और सभी की सभी चीज़ें हैं वो आसान है, फॉर्मूला याद रखना हो सकता है आपके लिए टफ काम हो, पर हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर है, उसे देखते हैं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप है वो कितना है, 3240 है। तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आंतरिक कोण इसने मान दे दिया, मतलब हमें दे दिया n-2 × 180 डिग्री बराबर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3240 डिग्री, फॉर्मूले के बराबर 3240 उसका टोटल है। ठीक है, तो हमें ऐसे बताना है कि बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, कितनी भुजा वाला वो बहुभुज है, पॉलीगन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, इस 0 को इस 0 से काटा, 18 को इससे काटा 18 बार, तो n-2 बराबर 18, 2 को उस तरह भेज दिया, तो n बराबर दोस्तों कितना हो गया 20। तो इसका मतलब वो 20 भुजा वाला क्या है, बहुभुज है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप वो डायग्राम से बनाते हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, बात इतनी सी है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपको पता है 4 भुजा से घिरी आकृति का 360 होता है। ये वाले देखो, ये भी 4 हो गया,
4 4 360 360 720 हो गया। इस तरह से आप देखो कितना बनाओगे, 20 तक बनाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या है इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। दूसरी बात, ये चीज़ देखो किस तरह से बनी हुई है। इसने क्या किया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है ना। अब त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, 1 2 3। तो एक बात बताओ, एक चीज़ देखते हैं, इस अगर 2 में लाइन बनाता 1 2 तो क्या उससे कोई आकृति बनती, क्या उसमें कोई एरिया बनता क्या, अंदर में नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से तो कुछ नहीं बनेगा, इसी वजह से n में से 2 घटा हुआ है। जैसे तीसरा बन गया ना तो आपका टोटल 180 हो गया। तो n अगर हम 3 लेते हैं कम से कम, तो उसमें से 2 घटाएं तो 1 बचता है। 1 को 180 डिग्री से गुणा करने पे हाँ वो चीज़ 180 डिग्री टोटल बनता है। और इसी तरह से बना हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो बना किस तरह से, अगर आप ये याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। हम इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर, एक समबहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, मतलब ऐसा है दोस्तों, अब जैसे कि एक पॉलीगन है, उसका एक कोना है। ठीक है, उसका अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात है, तो ये तो बाहर का कोण है, ये अंदर है उसके। ठीक है, अब ये देखो कितनी भुजा हो सकती है, हमें क्या पता, हमें तो ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो अंतः और बाह्य का अनुपात है, बाहर का, अंदर का तो 4 और बाहर का 1 है। ठीक है, अब हमें दोस्तों पता है कि 4 और 1 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और वैसे इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं से कहें ये 5 के बराबर है। हमें बताना है बहुभुज की संख्या, तो हम 1 के बराबर बताए ना। हमें क्या मतलब है इस 4 से, क्योंकि हम बाहर वाला ही पता कर लेते हैं बस। तो हमें पता चल गया 36 डिग्री है ना, वो इसकी वैल्यू होगी। रेशियो को हमने संख्या में बदल दिया, 36 डिग्री। अब आप बता सकते हैं 360 डिग्री में 36 का भाग देकर कि उसकी भुजाएं कितनी है, 10। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है उस पर। तो देखो आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर है। इसमें क्या कहा गया, एक समबहुभुज के शीर्षों पे बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर 160 है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है देखो दोस्तों। ठीक है, ये जो है बाहर का, ये अंदर का, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 160 है। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर 160 है। मतलब अगर ये x है और ये y है, तो x और y का तो अंतर तो 160 है। अब एक बात बताओ, आपको एक चीज़ बताया ना कि x और y का योग कितना होता है, इंटरनल रिएक्शन का 180। तो x + y = 180। अब देखो इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे ना, तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, हम ऐसा कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 16 32 340, तो x की वैल्यू आएगी 170 आएगी। 170 में से हम क्या घटाएंगे, 160 बच जाए, तो y की वैल्यू आएगी दोस्तों 10 आएगी। अब हमें पता चल गया कि y ये तो है दोस्तों 170 डिग्री और y है 10 डिग्री। अब हम बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। हमें बताना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री में किसका भाग देना है, इस बाहर वाले का देना है, क्योंकि इनका बस हमें पता है कि टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल इनका 360 डिग्री होता है। इसी वजह से इसमें 10 का भाग दे रहे हैं। तो इसमें भाग देने पर ये चीज़ आएगी 36। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस तरह से 36 भुजाएं हैं। ठीक है, 36 भुजाएं इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अब हम उस पर बढ़ते हैं और इसे मिटा देते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, 2 समबहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1 2 है। उस यदि पहली भुजाओं को का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, 2 आपके समबहुभुज हैं। ठीक है, आपको बताने की इनकी संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी कितनी है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, हमने ऐसे बना दिया, इसके बाहर के एंगल भी साथ ही बना दिया पूरा ऐसे। ठीक है, ये वही बहुभुज है, इसकी भुजाएं कितनी हैं हमें क्या पता। ठीक है, तो हमें ये बनाने का जरूरत नहीं है पूरा डायग्राम, हम बस ऐसे आपको बना सका देते हैं। इनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। मतलब इसकी भुजा अगर 1 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 2। ये इनकी भुजाओं का अनुपात है, 1 साइड्स का। ठीक है, तो हमें बताना है कि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है। तो इसका अंदर वाला जो कोण है ना प्रत्येक, वो 140 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब 140 डिग्री है, तो बाहर का जो कोण है वो कितना डिग्री होगा दोस्तों, 140 और 40 डिग्री, तभी तो 180 होगा। तो हम बता सकते हैं ना कि 360 डिग्री में अगर हम 40 का भाग दें तो ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसकी भुजाओं की जो संख्या है वो 9 होगी। इसकी भुजा होगी कितनी दोस्तों, 9। ये 9 भुज होगा, 9 भुजा वाला। ठीक है, अब इसमें दे रखा है देखो, इसकी भुजा 1 है तो इसकी कितनी है, 2। मतलब अगर 9 है, अगर 1 अनुपात के बराबर, तो इसकी भुजा इसकी 2 गुनी है, तो इसका जो अनुपात है वो कितना होगा, 18 भुजा। और हमसे यही पूछा है
यही पूछा है? नहीं, हमसे ये नहीं पूछा। हमें अगर ये पूछता है कि इसकी भुजा कितनी होगी तो हम बता देते हैं 18 भुजा का ये होगा, क्योंकि देखो इसका अनुपात 1 है तो इससे 2 गुना है, तो इसकी भुजा अगर 9 है तो इसकी भुजा कितनी होगी? 18 ही होगी। सही बात है। पर हमसे ये नहीं पूछा है, इसने पूछा आंतरिक कोण का माप बताओ, इसके दूसरे वाले का, अंदर वाले कोण का, ये पूछा है। तो इसके लिए देखो हम बाहर वाला पहले ज्ञात करना होगा, तभी तो 180 में से घटेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 360 डिग्री में 18 का भाग देते हैं, ताकि हमें बाहर वाला पता चल जाए प्रत्येक। तो हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री बार। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका ये वाला जो एंगल है वो 20 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर हम ये घटाते हैं 20, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो है वो कितना होगा? 160 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आपको पूछा है इसका, हाँ, बाहर का जो आंतरिक कोण, आंतरिक कोण ही पूछा है, इंटरनल एंगल है, तो वो आपका 160 डिग्री होगा, और ये सही आंसर है। ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ना, इन दो से रिलेटेड है, वो हमने सब कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं के बेस पे कुछ दूसरे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें आपको समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, 6 भुजा वाला। ठीक है, तो 6 भुजा वाला जो है उसका हमें क्या पूछा? एरिया पूछा। तो इसका हमें एरिया बताना है। तो देखो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ कितने डिग्री एंगल बनेगा? 60। यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है, अगर 6 भुजा वाला अगर आप कोई षष्ठभुज बनाते हैं, तो उसमें आपके 6 आपके क्या बनेंगे? देखो आपके बनेंगे सम त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज जैसे बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो बनेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। और इस तरह से आपके कितने बने हुए हैं? 6। तो आप इसे 6 से गुणा कर देंगे और इस पूरे का जो एरिया है वो हमें पता चल जाएगा, और इस तरह से हम याद कर लेंगे। अब हमें बताया 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 5 है तो सभी 5 होंगी, सब चीज़ 5 होंगी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है √3/4, 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 × 6, इसे काटते हैं 3 बार, इसे 2 बार, 25 का 3 से गुणा 75 √3/2। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, तो आपको देखो अगर त्रिभुज आता है तो इसका एरिया भी आपने इस तरह से निकाल लिया। ज़्यादातर है वो षष्ठभुज का ही पूछता है, 6 भुजा वाला जो है उसी का पूछता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 12 और 13, इनमें कंपेरिजन दे रखा है, 2 बहुभुज हैं, 2 पॉलीगन हैं, उनके आपके कंपेयर दे रखे हैं, उनसे हम क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं साथ में, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है ना, इतने ही क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं आपको। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, 2 आपके पॉलीगन हैं, उनकी जो सेम नंबर ऑफ साइड है, साइड उनकी एक जैसी है, जितनी, अगर एक की 10 है तो उसकी भी 10 ही है। ठीक है, सेम ही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जितनी भी साइड है, हमें पता नहीं है बस कि इसकी साइड कितनी है और इसकी साइड कितनी है कितनी। ठीक है, हमें ये पता है कि बस हाँ ये इस हिसाब से बने हुए हैं, इनकी जो साइड का रेशियो है वो है बराबर है। बराबर मतलब इसकी अगर 5 है तो इसकी भी 5 है, जरूरी नहीं है कि। अब इनकी जो साइड है वो कितनी है? हाँ, 3 और 5 रेशियो में, मतलब इसकी साइड अगर 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी सेंटीमीटर है? 5। ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है इनका जो एरिया है उनका रेशियो। तो दोस्तों मैंने आपको यही बात बताई कि पीछे के जो वीडियो है, अगर आपको एरिया बताना हो कोई भी चीज़ का, तो आप उस चीज़ का स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इनका जो है साइड से बराबर, इसके भी 5 है, इसके भी 5 है बराबर, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसमें हम 5 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर हो गया 9, इसका हो गया 25। तो जो आपका डेल है, जिसे आप एरिया बोलते हैं, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो 9:25 होगा। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा? सही जवाब। और इसी आधार पे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर वो पूछा है, उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं। अब दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो को, 13 नंबर, उसे देखते हैं। 2 सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है, वही सेम बात, उनकी लंबाई का अनुपात कितना है? 7 और 5। मतलब आपको ऐसा बताया गया, एक जो बहुभुज है उसकी भुजा तो 7 है और दूसरा है उसकी भुजा तो समान है, मतलब अगर इसकी ये भुजा 12 है तो इसकी भी 12 है, पर इसमें ये है कि इसकी अगर 7 है तो इसमें 5 है। ठीक है, जो अनुपात लंबाई का। अब उनका क्षेत्रफल है, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें से पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं। तो दोस्तों देखो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ऐसा ही करना है, जो साइड है, जो आपकी साइड है या फिर भुजा है, आप जिसे भुजा बोलते हैं, उनका हमें देखना है 7:5 में है। तो मैंने आपको बताया हमेशा जो एरिया है, क्षेत्रफल होता है, वो किस अनुपात में होता है? भुजा के वर्ग। तो इसका वर्ग किया 49 और इसका वर्ग किया 25, इसी अनुपात में होता है। और ये हमें दे रखा है इतना, तो हम ऐसा कह सकते हैं 1127 है वो 49 के बराबर है।
और हमें बराबर बताना है किसके, 25 के। जिस चीज़ के बराबर बताना है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1125 किसका है, हाँ इसने तो कहा 1127, हम कितना बता रहे हैं, 49 बता रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो हम इसे काट देते हैं। तो इसे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और इसे ये कितनी बार कटेगा, शायद 3 बार, ठीक है, हाँ इतनी बार कटेगा। अब हम इसे गुणा कर देते हैं, 25 दूनी 500 प्लस 75, तो हम ऐसे कह सकते हैं 575 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसी तरह से क्या है कि आपके क्षेत्रफल के 228 जो क्वेश्चन है उसमें से अब ऐसे माने आप 30 क्वेश्चन ही बाकी रहे हैं, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिगर में। अभी तक जितने भी कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, आयत है, वर्ग है, सर्किल है, ठीक है, जितने भी हैं वो हमने इनके अंदर है वो पढ़ाए हैं, और इसी तरह से पढ़ाए हैं जिस तरह से आप देख पा रहे हैं एक एक कर, ताकि आप समझ पाएँ। आप इन सभी को अगर देखते हैं तो ये किसी दूसरे एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर दोस्तों हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है, तो इसी तरह का कंटेंट मैं आपको कर रहा हूँ दोस्तों, आप कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से है, अलग अलग कर कर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा, आप वीडियो शेयर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसका आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज़ का, और उसके बाद में हम 3D है वो शुरू करेंगे और उसे फिनिश करेंगे। और उसके बाद में क्या शुरू करना है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेंगे, वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।